ये चाची का घर है, यहाँ पर जो है अंजलि रहती है और किस तरह से जो है जानकारी के मुताबिक आपने जैसे कि हमने आपको बताया था कि हालांकि ये सामने निकल कर आया है कि अंजलि का जो है अब नाम सामने आ रहा है और कबूल हालांकि उसने ज़रूर किया है और ये है अंजलि का घर। जी हाँ, अंजलि यहाँ पर रहती थी और ये भी जानकारी मिली थी कि हमेशा ही जो है जो जस था वो इनके पास खेलने आया करता था, फ़ोन में गेम खेलने के लिए आया करता था और किस तरह से देख सकते हैं और ये जो है वो टीम है। जी हाँ, यहाँ पर जो है शव बरामद किया गया था। जी हाँ, ये वो लोकेशन है, यहाँ पर जो है शव बरामद किया गया था और पास में ही आपको बताना चाहेंगे साथ में ही जो है जो घर लगता है वो आपको बताना चाहूँगी वो ताऊ ताई का घर लगता है। आप सभी से अपील, खबर को देखिएगा, खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाम इलम सिंह है, मैं करनाल से ही हूँ और पूर्व में मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा। यहाँ आने के बाद जैसे मेरे को पता चला ये भीम सिंह जी हैं, ये हमारे बहुत अच्छे रिलेशन में हैं। जय भगवान जी सरपंच जो रसूलपुर गांव के थे, उनकी बेटी है यहाँ पर ये। तो मेरे को जब वैसे तो समाज का मामला है, पूरा देश के अंदर इसकी ये बहुत जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है जी। ये बहुत ही हर किसी का दिल इस बात से हिल गया है भी ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। बच्चों के मन में भी इससे डर बैठ गया है। लेकिन एसपी साहब और पूरा प्रशासन और आज हमारे जो विधायक हरविंदर कल्याण जी, रामकुमार कश्यप जी और पूर्व में जो मंत्री रहे सुल्तान जडोड़ा जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, सभी यहाँ पर आए और परिवार को सांत्वना भी दी और उनकी सारी बातें भी पूछी। तो क्या रहा इलम सिंह जी, जैसे अब आज पुलिस आई थी और उसमें एक आरोपी है अंजलि, उसको लेके आई थी, साथ में जो क्रॉस चेक करने के लिए राजेश की वाइफ और उसकी मदर भी साथ में थी। तो क्या आमने सामने क्या बातचीत हुई है, क्या लगता है? उन्होंने अलग अलग अपने तरीके से जो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसके आधार पे पूरी तरह से जहाँ जहाँ जिस स्थान पे जो भी बातें हुई उन्होंने वहाँ पे बात की और गांव के जो मौजूद आदमी है, सरपंच साहब है, उनको भी मौके पे बुलाया और जो बेटा जस है उनके नाना जी और उसके चाचा जी, उनको सामने बुला करके कहीं ना कहीं जो भी इन्वेस्टिगेशन का जो मामला है, एसपी साहब इसमें बड़ी बहुत गंभीरता के साथ इस मामले को खुद देख रहे हैं। इसके अंदर कहीं भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है भाई किसी को जो दोषी हो वो छूटे ना और बेगुनाह फंसे ना। और यही सभी की हमारी सभी जो भी परिवार के लोग हैं वो यही चाहते हैं और इससे अलावा और कुछ नहीं चाहते। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे कि पहले ताऊ ताई का नाम आ रहा था, दादी का नाम आ रहा था, एक सेकंड इसका जवाब देके चाहिए, और अचानक से जो है अब अंजलि का नाम सामने आ गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस इतना बता दीजिए। जब कोई इतनी बड़ी घटना घटती है, एक तरह से ब्लाइंड मर्डर इसको आप कह सकते हैं, कई बार तो कई साल बाद भी सच्चाई सामने आती है। जी, वो तो है। और ये तो अभी 4-5 दिन हुए हैं। अभी जो 2 घरों से 6 लोग अभी अंदर है, पुलिस की कस्टडी में है। उनमें से कितने लोग उसमें शामिल हैं और कितने नहीं हैं, वो सारा छानबीन का मामला है। तो हमारे साथ कुछ गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। आप सभी से अपील करूंगी कि इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, इनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ देखा है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे आज फिर जो है यहाँ पर एसपी गंगाराम पुनिया पहुंचे थे, हिमाद्री कौशिक पहुंची थी और आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है जाँच करती हुई, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर करती हुई ज़रूर नज़र आ रही थी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ आपने देखा था? अभी गांव में लगभग 100 से 200 के लगभग पुलिस वाले आए हुए थे गांव में और एसपी गंगाराम पुनिया जी थे और माधुरी जी थी जो हमारी डीएसपी हैं इंद्री से, एसएचओ साहब हैं सतपाल जी, वो भी आए हुए थे। और जो आरोपी बनाए गए हैं इस मैटर में, जो अंजलि नाम की लेडीज है उसको लेकर के आए हुए थे। उसके साथ साथ जो सोरण दे जो बूढ़ी है, जो दादी है उसकी, उसको लेकर के आए हुए थे और जो उसकी ताई है वो उसको लेकर के आए हुए थे, लड़के की ताई है। तो उनसे जो भी छानबीन है वो सारा कुछ देख रहे थे, उनको घरों के अंदर ले जाया गया। अच्छा, उसके सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, वीडियोग्राफी की जा रही थी। तो उसी के तहत उनको छत पे लेके गए। लगभग 2 घंटे से उनसे यहाँ पे भी पूछताछ की गई और 2-3 बार छत पे लेके गए उनको, छत पे छानबीन की गई भी कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और बुढ़िया को भी लेके जाया गया छत पे, बुढ़िया के बाद बुढ़िया की बहू को भी लेके जाया गया। उसके बाद जो साथ वाला घर है उसमें जो अंजलि नाम की लेडीज है उसको लगभग काफ़ी देर तक लेके जाया गया। फिर परिवार के जो जिसका ये बच्चा है उसके परिवार के घर वालों को भी बातचीत की गई, उनसे भी एसपी साहब द्वारा और माधुरी जी जो हमारी डीएसपी हैं उनके द्वारा। तो ये घटनाक्रम चल ही रहा है गाँव में, अभी पूछताछ हैरा वगैरह, छानबीन, वीडियोग्राफी इत्यादि चल रही है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि पहले जो है कहीं ना कहीं शक जो जिस पे जताया जा रहा था वो ताऊ ताई दादी,
इन 3 का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब अचानक से जो है ये क्लियर हो जाता है। पहली गिरफ्तारी इसमें हो जाती है अंजलि की, जो कि जस की चाची बताई जा रही है। उसके घर पे खेलने के लिए जस आया जाता है, जस आता है और पीछे से जो है केबल, डाटा केबल जो होती है उसके ज़रिए जो है उसका गला घोट के हत्या कर दी जाती है। क्या मानते हैं, क्या अकेली महिला जो है इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे सकती है या नहीं दे सकती? जी ऐसा है, अकेली इस घटनाक्रम को अंजाम नहीं दे सकती। और आज जो देखा है, इनको साथ लेकर के आए हैं, तो इनका रोल है इस मैटर में। जब भी पुलिस इनको यहाँ पे लेके आई और जो वीडियोग्राफी हुई है इनकी भी हुई है, और इनका रोल है। जब भी पुलिस इनको यहाँ पे लेके आई है, छत पे इनको लेके गई, इनसे सीन क्रिएट करवाया गया भी कैसे कैसे, तो उन्होंने बताया इधर डाला था, ये डाला था। जो अगर वो नहीं इसमें बिलोंग होते तो उनको क्यों लेके आते पुलिस वाले? जैसे राजेश को लेके नहीं आए, राजेश की माता जी को लेके आए हैं और राजेश की घरवाली को लेके आए हैं, तो इसीलिए लेके आए हैं कि वो इसके अंदर बिलोंग कर रही हैं केस के अंदर, तो तभी उनको लेके यहाँ पे आया गया है। अच्छा, एक और चीज़ सामने निकल के आ रही है कि जो अंजलि है वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से उसकी दवाई भी चल रही है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आप गांव के लोग हैं तो गांव में तो पता होता है, क्या अंजलि सच में मानसिक रूप से ठीक नहीं है? देखो जी, इसके बारे में तो गांव में हमारे को कोई जानकारी नहीं थी, और हमारे को तो ये प्रशासन की भी मिली भगत लग रही है कि प्रशासन इसमें कुछ मिली भगत करके इस मैटर को इधर घुमा रहा है कि एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है और फिर उसके बाद वो प्रेग्नेंट है 2.5 से 3 महीने की। तो इसमें हमारे को लगता है कि प्रशासन इस मैटर को घुमा रहा है। हमारे को तो सीधे तौर पे लगता है कि प्रशासन इसमें काफ़ी पैसा खा गया है, काफ़ी पैसा खा गया है। और जब ही मान के चलो इस मैटर को इधर घुमाया जा रहा है, पहले ये मैटर राजेश की तरफ घुमा हुआ था पूरा का पूरा, भाई सारी चीज़ उसके खिलाफ थी, हर चीज़ उसके विरुद्ध में थी। गाँव वालों ने पूरा बहिष्कार भी करा, अब भी बहिष्कार है जी। जब तक इस केस की सही छानबीन नहीं होती तब तक पूरा बहिष्कार है। और प्रशासन इसमें सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, प्रशासन लिपापोती कर रहा है। इसीलिए हमने आज जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको ज्ञापन भी दिया है। ये भीमसेना की तरफ से, हम भीमसेना में काम करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया है कि इस केस की सीबीआई जांच हो और जो तथ्य हैं वो सब के सामने आए। जैसे पूरी जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो कैप्चर कर रही है, मैटर को देख रही है, दिखा रही है, तो इसमें सच्चाई आप सब के सामने भी नहीं आ रही है। आप लोग बिल्कुल सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हो, मगर वो सच्चाई गांव वालों के सामने भी नहीं आ रही है, परिवार वालों के सामने भी नहीं आ रही है, और जैसे मीडिया जो दिखा रही है उनके सामने भी नहीं आ रही है। इस केस को घुमाया जा रहा है। कभी इस केस को राजेश के परिवार की तरफ घुमा दिया जाता है, अब इस केस को अंजलि की तरफ घुमा दिया गया। तो ये एक प्रकार से ध्यान भटकाने की प्रयास किया जा रहा है। ये बताया गया है कि अंजलि ने जो है कबूल कर लिया है कि हाँ मैंने ही मारा है, बैग में डालकर मैं लेकर के गई थी राजेश के घर पे, वहाँ पर जो है मैंने बैग से निकाल कर उसको फेंका है, जश की बॉडी को। तो ये चीज़ें जो है कबूल की गई है, वो बरामद भी की गई है चीज़ें, जो लोकेशन उसने बताई थी, यहाँ पर जो है ये बैग था, ये डाटा केबल थी, ये वाली चीज़ें भी जो है उसने बरामद ज़रूर कर ली गई है पुलिस ने। नहीं, वो चीज़ बरामद कर ली गई हैं, अच्छी बात है, चलो वो चीज़ें हुई हैं, मगर हम ये मान नहीं सकते क्योंकि जो अंजलि का घर है उसका एक ही कमरा है अंजलि का। मतलब पुलिस की लापरवाही बहुत ज़्यादा रही है। हाँ, तो पुलिस की लापरवाही इसलिए रही है क्योंकि अंजलि का एक ही कमरा है। जो अंजलि नाम की लेडीज आपने भी देखा है, उसका एक ही कमरा है। एक कमरे के अंदर 5 सदस्य रहते हैं। अंजलि, अंजलि का पति, अंजलि की सास, अंजलि का देवर और एक कोई मेहमान छोटा मोटा बच्चा उनके घर पे आया हुआ था। और 5 सदस्य घर के अंदर रहते हैं। क्या उनको पता नहीं था अभी क्या घर के अंदर घटनाक्रम हो रहा है? बड़ा सा पति को नहीं पता चला होगा? क्या उसके घर वालों में, घर में कोई और भी मौजूद होगा? किसी को नहीं पता चला, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसी दिन, जिस दिन किडनैप किया गया था, उसी दिन जो है जश की हत्या कर दी गई थी। तो ऐसा हो सकता है कि घर में एक ही कमरे में सब रहते हैं और किसी को नहीं पता चला? तो यही चीज़ हमारे दिमाग में घूम रही है कि भी एक कमरे में 4 से 5 सदस्य रहते हैं और एक कमरे में रहते हैं और एक कमरे में भाई हत्या भी हो जाती है, सबूत भी मिटा दिए जाते हैं। और फिर उसका कमरा राजेश के मकान से लगभग 30 से 40 कदम दूर है। तो 30 से 40 कदम दूर बॉडी अपने आप चल के तो नहीं आ गई उस छत पे, और उस रात गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं सोया, तो वो सुबह 5 बजे उनके घर के छत पे कैसे चढ़ गई और किसी ने उसको देखा क्यों नहीं? तो ये चीज़ें अपने आप में एक सवाल खड़ा करती हैं। और फिर बताया जा रहा है कि भी राजेश की माताजी ने इस डेड बॉडी को उधर फेंका है, जो अभी सामने आ रहा है। जब भी उसकी माँ को और उसकी मिसिज को यहाँ पे लेकर के आया गया, जब उन्होंने कोई डेड बॉडी देख ली थी और उनको डर लगा, तो उन्होंने क्यों फेंकी? उन्होंने क्यों नहीं परिवार को बताया कि हमारी छत पे कोई फेंक गया? तो उन्होंने दूसरी साइड वो क्यों फेंकी? तो ये सवाल खड़ी करती है, और सवाल इसलिए खड़ा करती है प्रशासन के ऊपर क्योंकि प्रशासन इसमें मैटर में लापरवाही बरत रहा है। बहुत ज़्यादा लापरवाही देखने को मिल रही है। और मैं तो सीधे तौर पे कहूँगा क्योंकि हमारे करनाल का प्रशासन भ्रष्ट है, बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट है। इतना भ्रष्ट है कि आपने देखा है करोड़ों रुपए जो अभी मिल रहे हैं इनके अफसरों के पास, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो ऐसे ही जो अधिकारी हैं पुलिस के, इनके पास भी कहाँ से करोड़ों रुपए पहुँच रहे हैं। तो ये करोड़ों रुपए इस मैटर में खा चुके हैं, इसीलिए इस मैटर को घुमाया जा रहा है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र मान है।
बिल्कुल, आप भी गांव वाले हो, आपका भी यही कहना है कि अंजलि जो है अकेली नहीं हो सकती, कोई और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ जी, शामिल है इसमें, और भी लोग शामिल हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े सवाल ज़रूर खड़े होते हैं कि एक ही कमरे में अंजलि की सास रहती है, अंजलि का पति रहता है, अंजलि खुद रहती है और इनका कहना है कि कोई गेस्ट, एक बच्चा आया हुआ था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को भी घर में पता नहीं चला कि उनके घर में एक बेटा आया है, उसकी हत्या भी कर दी गई है, उसके सबूत भी मिटा दिए गए हैं। तो आप सभी से मैं अपील करूँगी कि इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपको क्या लगता है, आपके विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पूरा घटनाक्रम हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो है आज फिर एसपी गंगाराम पुनिया पहुंचे थे, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर एक बार फिर जो है चलती हुई ज़रूर नजर आई है। आपका क्या मानना है? आप सभी से अपील, खबर को देखिएगा, खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा।